हम्म, हम्म, हम्म। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 8वां अध्याय कर रहे हैं, 8th चैप्टर, श्लोका नंबर 11 से हम चैंट करेंगे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। सो इस 8वें अध्याय में 7 टर्मिनोलॉजी का उत्तर दिया भगवान ने, अधिभूत, अधिदेव इत्यादि। उसके बाद भगवान कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण, मेरा स्मरण करता हुआ मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ता है, वह व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है। तो इस तरह से परमात्मा ने एक बड़ा ही आश्वासन दे दिया कि अंत काल में आप यदि मेरा स्मरण किया तो मुझे प्राप्त हो गए, किसी और देवता का स्मरण किया तो उन्हें प्राप्त हो गए। बट अंतिम गति का नियम तो पक्का है, ये बात भगवान ने कह दिया। और फिर वह स्मरण का जो विज्ञान है, उसका जो साइंस है, टू रिमेम्बर गॉड, उसका रहस्य, सीक्रेट भगवान ने बताए। और जिसका स्मरण करना है, हेलो ध्यान से सुनना, जिसका स्मरण करना है वह कौन है, कैसा है, यह बात भी भगवान ने बताई 9th श्लोक में। कविं पुराणम अनुशासितारम, इस तरह से भगवान ने उसके लक्षण भी बताए कि आप जिसका स्मरण करोगे वो कौन है, कैसा है, आप उसका कैसे स्मरण करना है, कैसे अनुचिंतन करना है, ये बातें भी भगवान ने बताई। तो 10 श्लोक के अंदर ये बातें बताकर 11वें श्लोक में भगवान
कहते हैं कि वह जो अक्षर है, अक्षर माने ओंकार, ओंकार भी और अपर ब्रह्म भी, पर ब्रह्म भी, उस अक्षर को वेद विदाः वदंती, उसके बारे में जो वेदविद लोग हैं, वेद को जानने वाले हैं, वे उस ओंकार को अक्षर अविनाशी कहते हैं। और उस अविनाशी पद में वीतराग सन्यासी लोग, यति लोग उस परम पद में, उस परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्यम चरन्ति का अर्थ क्या किया था भाष्यकार ने? गुरौ चरन्ति, भाष्य में अंडरलाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुरौ चरन्ति माने गुरु की शरण में जाकर गुरु की सेवा करते हैं और अध्ययन करते हैं। गुरु जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं वो पढ़ते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद के बारे में मैं अब तुम्हें बताऊंगा, ऐसा भगवान ने कह दिया। तो अब उस पद को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, अंत काल में निर्गुण ब्रह्म में ध्यान कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम जप कर सकते हैं, और उस योग की धारणा करके क्या फल मिलता है, इस बात को बताने के लिए भगवान 12वां श्लोक शुरू करते हैं। हम भी इस श्लोक को शुरू करते हैं। 12वां और 13वां साथ में जाएगा, क्योंकि उसका जो क्रियापद है वो एक ही जगह पे है। सर्वद्वाराणि, आइए चैप्टर 8 श्लोका नंबर 12, हाथ में गीता होनी ही चाहिए। सर्वद्वाराणि संयम्य, भगवान कहते हैं उस परम पद को पाना है अथवा अंत काल में मेरा स्मरण करना है, तो तैयारियां क्या करनी पड़ेगी आपको, व्हाट द प्रिपरेशन शुड बी। तो भगवान अब प्रिपरेशन शुरू कराते हैं। भाग्यवान है हम लोग, गीता पढ़ रहे हैं और कान में जाएगा कि अंत काल में क्या करना है और उसके लिए अभी से क्या प्रिपरेशन करना है। बाकी असंख्य लोग, करोड़ों करोड़ों लोग यूं ही मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या करना होता, कौन सी होटल में जाना, कब बुकिंग करना, क्या चार्जेस, किधर, सब कुछ जानते हैं दुनिया की बातें, लेकिन स्वयं का क्या गति होगा मरने के बाद, इसके बारे में जानने को फुर्सत नहीं है। यू आर लकी, थैंक गॉड कि आपको ये बुद्धि दिया है, ये कृपा हुई है कि आप ये गीता पढ़ रहे हैं। कहीं से भी पढ़ो बट गीता पढ़नी चाहिए। सो अब आते हैं 12वें नंबर के श्लोक में। सर्वद्वाराणि संयम्य, भगवान कहते हैं सारे द्वारों का संयम करके। कौन से द्वार? इंद्रियों के द्वार। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर मनो हृदय निरुद्ध च, फर्स्ट लाइन है, मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय माने हृदय में, हृदय में स्पिरिचुअल हार्ट, वहां पर निरुद्ध स्थिर करके फिर क्या करना है, अब उस जीते हुए मन के द्वारा, मन जीत लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, अब क्या करना है, सेकंड लाइन में आइए, मूर्धनि आधाय आत्मनः, संधि अलग करके बोल रही हूं मैं, मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम, भगवान कहते हैं प्राणम मूर्धनि आधाय, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, अर्थात वहां पे कुंभक करके, आत्मनः योग धारणा स्थितः, परमात्मा संबंधी, आत्मन माने भगवान के संबंधी योग धारणा में स्थित होकर, बस यहाँ पे पहला श्लोक
12वां श्लोक खत्म हुआ तो ये अधूरा है, इसका पूर्णाहुति होता है 13वें, तो 13वां का ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। तो क्या कहा, सारी इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में निरुद्ध करके फिर प्राण को मूर्धनि माने मस्तक में ले जाकर और परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर क्या करे प्रभु। भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्, कोमा, यहाँ पे कोमा करने से वाक्य बनेगा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ, फिर क्या करना है, ओमकार का उच्चारण करना है, सही बात, ओमकार का उच्चारण करना है। और फिर मां अनुस्मरण, फिर वो जो उच्चारण किया, हलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये थोड़ी जिनका फोकस नहीं होगा उसको लगेगा, उसको तो गीता पढ़ने को ही नहीं मजा आएगा, बट फोकस थोड़ा बहुत है तो आपको समझेगा नहीं, तो इसलिए कंप्लीट फोकस से सुनिए। ओमकार का उच्चारण करता हुआ फिर वह ओमकार जो ब्रह्म स्वरूप है, ओमकार का अर्थ जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका चिंतन करता हुआ, अनुस्मरण, भगवान ने बड़ा कीमती वेट वाला शब्द, बड़ा वजन वाला शब्द रख दिया है, अनुस्मरण। फिर उस निर्गुण ब्रह्म का, उस परमात्मा का चिंतन करता हुआ, पहले क्या किया, सारे द्वार को रोककर मन को हृदय में कंट्रोल करके फिर प्राण को मस्तक में ले गए और फिर योग धारणा में स्थित होकर ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का, ब्रह्म के संदर्भ में ओंकार का उच्चारण करते हुए मां अनुस्मरण, फिर मेरा अनुचिंतन करता हुआ, यह प्रयाति त्यजन देह, जो देहम प्रयाति, अदेहम त्यजन, देह को छोड़कर प्रयाति चले जाता है। इतनी आश्चर्यकारक घटना है, नहीं लगती आपको? भयंकर आश्चर्यजनक। अब भी हमसे बात करते थे, अब भी कहाँ चले गए, क्या हो गया, पूरा देह निश्चेष्ट हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। सो शरीर को त्याग कर जाता है ये साधक, ये सारी क्रिया करते ओंकार का उच्चारण करता हुआ, उस परमात्मा का चिंतन करता हुआ वह पुरुष क्या होता है, सयाति परमाम गति, फिर वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। और ये शास्त्र प्रमाण ही है, कोई जाकर फोन करता है क्या, मेल भेजता है आपको, हम परम गति को पाया या नरक में गया या किधर गया या क्या हुआ। ये इतनी जबरदस्त घटना के बाद भी लोग कैसे नास्तिक रह सकते हैं, आई कांट इमेजिन, समझता ही नहीं। गाय घास खाती है और दूध देती है, ये चमत्कारिक घटनाएं इस सृष्टि में इतनी सारी भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही होता है। क्या बोले, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे ही घर में अन्न लाया था क्या? हाँ, मेहनत करके लाए थे, कुछ होता है तब कुछ होता है। लेकिन कैसे लोग, मूर्खता की, अज्ञानता की हद है। इसलिए आचार्यों के पास जाकर पढ़ना चाहिए। ये संसार, ये जीव की गति, ये परमेश्वर, जीव जगत और ईश्वर के बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ हम आए हैं, हम होटल में जाते हैं तो उसके रूल्स जानते हैं, आश्रम में जाते, थिएटर में जाते तो रूल्स जानते हैं, है ना? क्या करना चाहिए, मोबाइल पे बातें करना, ये सब कई जगह पे रोक है। मंदिर में जाते तो मंदिर के रूल्स जानते हैं, लेकिन ये जीव जगत और ईश्वर के बारे में कोई, हम इस दुनिया में आए तो ये दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। सो सयाति परमाम गति। अब देखते हैं हम डिटेल में इस श्लोक, शांति से देखते
दो बातें ध्यान रखें, वैसे जो मेरे क्लास में बहुत सालों से उनको पकड़ में भी आ गया होगा अब तक। दो बातें हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य, माने पातंजल योग सूत्र में इसे प्रत्याहार कहते हैं। अष्टांग योग है पातंजल में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है पतंजलि अष्टांग योग के। उसमें ये सर्वद्वाराणि संयम्य जो कहा है वो प्रत्याहार है, और मनोहृदय निरुद्य च, ये शब्द जो है, ये क्वार्टर जो है सेकंड क्वार्टर, उसका अर्थ है धारणा, माने धारणा के संदर्भ में ये वाक्य है, और पहला वाक्य प्रत्याहार के संदर्भ में है। हम देखेंगे क्या है। और फिर सेकंड लाइन जो है वो पूरी योग की प्रक्रिया है। तो एक साथ भगवान यहाँ पे प्रत्याहार और धारणा के बारे में बताते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य, कितने द्वार है? ऐसे नवद्वार बोलते हैं, बट 10 इंद्रियां है, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, तो 10 द्वार है इस तरह से। क्योंकि आंख वगैरह, देखिए द्वार क्या करता है, जो हमारे घर में भी दरवाजे है, क्या उसका क्या रोल है? यू कैन गो आउट फ्रॉम देयर, यू कैन कम इन फ्रॉम देयर, उस द्वार से अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये जो इंद्रियां है, ये विषय को, माने विषय जो है वो इंद्रियों के द्वार से अंदर आते हैं, मन में आते हैं, अथवा कहो कि चक्षु के द्वार से, माने इंद्रियों के द्वार से मन में आते हैं, और फिर कर्मेंद्रियों के द्वार से अथवा मन के द्वार से अथवा इंद्रियों के द्वार से वापस बाहर भी जाते हैं। तो आते जाते हैं, ये आपने देखा है। तो ये है, ज्यादा करके ज्ञानेंद्रियों के द्वार से ही आते हैं, और कर्मेंद्रियों के द्वारा हम उसे लौटाते हैं। सो इस तरह से ये इंद्रिया क्या है? द्वार है, जहाँ से विषय अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान का कहना है कि आपको यदि अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में मेरा स्मरण करना है, तो आप इन प्रक्रियाओं को अभी से शुरू कर दो। दैट्स भगवान आदेश, ये परमात्मा का आदेश है। सर्वद्वाराणि संयम्य, तो भगवान कहते हैं प्रत्याहार करना शुरू करो। इसी को वेदांत में, तत्वबोध में उपरति भी कहते हैं। सो हम जाएंगे प्रत्याहार के साथ। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रति आहार। पुनः पुनः समझाती हूँ, कई लोगों को पहले समझ में आ गया होगा, पहले बहुत बार बोला है, कुछ लोगों को शायद याद ना हो, तो रिफ्रेश करते हैं हम लोग। प्रति आहार, आहार माने टू टेक इन, खाना हम अंदर लेते हैं ना, तो टू टेक इन, उसको आहार बोलेंगे। सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। वैसे तो रू धातु है, उसका मीनिंग है आहरण, रुक्मिणी हरण, हर बार में बोलती हूँ रुक्मिणी हरण माने ले लेना, खींच के ले लेना। तो खाना तो हम ले लेते हैं, अब विषय भी लेते हैं, कुछ रूप देखा, कुछ शब्द को अंदर ग्रहण किया, तो ये सब आहरण ही है, आहारी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन वे जब अंदर आने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें इंद्रियों के द्वार के बाहर ही रुका देना, अंदर आने ही नहीं देना। इसको क्या बोलेंगे? प्रति आहार। आया? प्रति माने ओपोजिशन, ओपोज। तो ये आहार का ओपोजिट प्रत्याहार, माने आने नहीं देना। आने नहीं देना का मीनिंग समझ में आता है? देखो, बड़ा लौकिक में समझाती हूँ, एक जनरल व्यवहार में समझाने की कोशिश करूंगी। हमने कुछ देखा, उसके बाद मन में पुनः वो चीज का स्मरण हुआ, इसका मतलब है कि विषय अंदर घुस गया है, अपने घर में बैठ गया है सोफा पे आकर। तो ये है आहार। प्रत्याहार माने उसका उसका स्मरण ही न हो। मैंने वो ऐसे ही कैजुअल रास्ते में जाते हजारों लोगों को देखते हैं, बट कोई चित्त में बैठता नहीं है। तो ये है, तो इस तरह से जबरदस्ती बलपूर्वक हमें इंद्रियों के द्वार को बंद कर देना, उस विषय को अंदर आने नहीं देना। ये कैसे होगा?
कोई कोई विषय तो जबरदस्ती से अंदर आ ही जाते हैं और हम देखते भी रहते हैं, फोटोग्राफ भी करते हैं, उसका लेते हैं वगैरह वगैरह। देखिए हम थोड़ा सा पातंजल योग सूत्र में प्रवेश करते हैं। कभी कभी ये भी सीखना अच्छा है। कैसे करेंगे प्रत्याहार, उसका सूत्र देते हैं, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना आप इतना याद रखो, प्रतिपक्ष भावनम सूत्र है साधन पाद में 33 नंबर का सूत्र है, वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम। इसको देखना है, देखिए तात्पर्य क्या हुआ। आप जब कोई विषय आता है अंदर, खास करके जो हमारा पतन करता है, हमें जो नीचे गिराता है, ऐसे विषय, तो जब यम नियम इत्यादि का हम पालन करते हैं, अहिंसा, अस्तेय, सत्यम, ये सब का पालन करते हैं, उस समय में यदि हमारे अंदर ये भाव आवे कि हम, मेरे साथ उसने झूठ बोला है, अब मैं भी उसके साथ झूठ बोल के उसको दिखा देता हूँ, तो खबर पाड़ देता हूँ, मतलब कि उसको बता देता हूँ कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ तुझसे, उसने मेरा अपमान किया, मैं भी मौका ढूंढ कर उसका अपमान करता। ये क्या हुआ, ये द्वेष हुआ एक प्रकार से। तो प्रतिपक्ष भावनाओं में क्या है, मैंने हमने ऐसा सोचा ना, तो इस तरह से जब यहाँ पे हमारे अंदर हिंसा, झूठ, ये भावनाएं आती है, उसी समय में उसको रोक देना, ये है प्रत्याहार, है ना। कुछ गलत चीज देखने में आई, कुछ गलत कानों में कुछ गलत चीजें सुनते हैं, तो हम सुनते रहते हैं, यू हैव टू जस्ट स्टॉप इट। तो ये स्टॉप इट करने के लिए ताकत चाहिए, बल चाहिए। तो इसे कहेंगे प्रति आहार। मुझे अंदर ये चीजें नहीं लेनी, उसने मेरा अपमान किया किया, मुझे अंदर नहीं लेना है चीजों को। और इसीलिए प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना का सिंपल अर्थ है कि हम जो वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं, उससे उल्टी चीजें आई, जहां हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वैल्यू सिस्टम के साथ, तो आप इंद्रियों के द्वार को बंद कर देंगे। You will not be able to, you will not open the द्वार, यानी आप उस तरह की रिएक्शन नहीं देंगे, उस तरह का प्रतिकार नहीं करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा और भी समझाने का कर रही हूँ, क्योंकि ये हम लोगों के ब्लड में होता है बहुत बार। हम कोशिश करके जिंदगी जीते हुए, सच विचारों को और सत्कर्मों को करते हुए हम कोशिशें करते हैं कि हम और अच्छे इंसान बने, बट हम क्या करते हैं, देखो जब हिंसा, झूठ बोलना, ये सारे भाव, अहिंसा माने किसी का अपमान करना, हर्ट करना, ये भाव आते रहते हैं, आलस्य, जो भी ऐसे भाव आते रहते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, देखना। एक होता है कृत, 34 नंबर का पातंजल योग सूत्र का सूत्र है, मैं उसमें न जाकर सीधा समझाती हूँ। कृतकारिता अनुमोदिता, एक तो हम झूठ बोल देते हैं, एक हम किसी के द्वारा झूठ बुलवा देते हैं। आया बात, क्योंकि मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं किसी के द्वारा कह देती हूँ कि उनको बोल दो कि आज मंदिर बंद है, या ऐसा है या वैसा है। आया, और ये बहुत जबरदस्त गलत चीज है। यू नो लाइक स्वामी जी नहीं है, स्वामी जी कमरे में है, लेकिन स्वामी जी बाहर गए, ये बोलना कितना झूठ है, और हम कभी बोल नहीं सकते हैं ऐसा, लेकिन लोग बोलते हैं। और जो वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते, वे बुलवाते भी है किसी से, कह देना, कह देना। बट इसको कहेंगे कारिता और अनुमोदिता। हाँ ठीक है ऐसा, वो सेवक बोलता है स्वामी जी कह दो बाहर में, हाँ ठीक है कह दो, अनुमोदन किया, ये तीनों चीजें गलत। अरे बेटी
तो प्रत्याहार माने ऐसे भावनाएं, ऐसा झूठ चित्त में आवे, विचार में आवे, तब तक कहे आवे तो उसको आने ही नहीं देना और उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। आ रही बात? एग्जीक्यूट ना होने देना, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। चलो, उसमें और भी है लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक का। लोभ के कारण कुछ अपना लाभ होता है, कुछ चीज आ जाती है मेरे पास, इसलिए भी मैंने ऐसे कह दिया कुछ। मोह के कारण अथवा गुस्से में, किसी भी कारण से, बट हम ये नेगेटिव फीलिंग्स को रोक देते हैं। तो फिर मुझे लगता है ये व्हाट्सएप पे रोज आता है ना ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य, उसको सच में फॉलो किया, नहीं तो पढ़ते रहते, फॉलो करने की बात नहीं सुनते। सो ये लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक का मृदु मध्य अधिमात्रा। कभी कभी हम हल्का फुल्का झूठ बोलते, कभी थोड़ा बोल देते, कभी जबरदस्त झूठ बोल देते हैं लोग। मंडी का चल रहा है ना अभी, जबरदस्त जो भी है, कृत कारित, सब ये एक एक चीजें। आप कभी चलो देखना है तो टीवी भी देखो, लेकिन शास्त्र के साथ जुड़े रहो तो मजा आएगा आपको लगेगा ओ शास्त्र कितना सच बोलता है। अनुमोदिता अथवा कारिता, मोहपूर्वक, सब कुछ आपको सत्य दिखेगा एक एक चीजों में। और सूत्रकार पतंजलि महाराज कहते हैं दुख अज्ञान अनंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावनम। और ये जो चीजें हैं नेगेटिविटी या सब, ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। हम बोलते समय हमें समझता ही नहीं, मैंने लोग बोलते समझता ही नहीं है कि इसका फल क्या है। इसका फल दुख है, अज्ञान है। किसी किसी को आंखें मिचकाने की भी आदत रहती है, कुछ बोलते हैं फिर आंखें मिचका के दूसरे के सामने देखता है कि देखो मैंने उसको कैसे। अब मैं तो, मेरी तो आदत नहीं हाथ भी ऊपर करने की, मैं तो ट्राई करती हूँ सुबोधानंद जी को फॉलो करने की, तो स्थिरता से। लेकिन ये जो एक्शन होती है बड़ी जबरदस्त, में बचपन से मुझे विचित्र लगता था, मुझे लगता था क्यों ऐसा करते हैं, सामने तो आदमी बैठा है और दूसरे के सामने देख के आंख मिचका के कहते हैं देखो कैसा। ओह माय गॉड, कांट इमेजिन ओनली। बट एनीवे ये सब बुरे संस्कार पड़े रहते हैं तो लोग कर लेते हैं। जैसे दूसरा मूर्ख ही है ना, यही उसका एक अंदर से बहुत अंदर खजाना पड़ा है भाई, देखने जैसा। तो ये है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना है, तात्पर्य ये है कि हमें भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, ये नहीं भूलना, श्लोक के साथ ही मैं भी जा रही हूँ। इंद्रियों के द्वार को बंद करो। बंद करो माने क्या करो? भगवान का भी दर्शन ना करे, पॉजिटिव चीजें देखो, अच्छी चीजें देखो, सुनो, परंतु जो बुरी चीजें हैं उसके ऊपर रोक लगा दें। प्रतिपक्ष भावना का ये भी अर्थ आपका लौकिक ही बता दूं तो आपको ज्यादा समझेगा। शादी में ही बोलती हूँ, शादी में गए, या आइसक्रीम है, तो क्या होता है, पानी पूरी है, रसगुल्ला है, ऐसे जो भी होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला नहीं होता है, गुलाब जामुन होता है। और तात्पर्य यह है कि गए तो बस फटाफट टकाटक, क्या बोलेंगे, गपा गप अंदर जाता है। अरे थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि बाद में क्या मिलने वाला है, और शुगर है तो जबरदस्त भयंकर, बाद में क्या होने वाला है, उसका दुख और अज्ञान रूप अनंत फल मिलने वाला ही है। ये चलेगा 15-20 दिन दवाई खाओ, या घर में भी खा लेते हैं हम लोग, पी लेते हैं, चलो वो भी एक छोड़ो, टीवी भी देखते ही बैठते हैं, व्हाट्सएप भी छोड़ते ही नहीं है, यूट्यूब तो बिल्कुल छोड़, होता रहता है। जरूरत नहीं उसका मत करें, हम वहां पे कंट्रोल करें। ये सब है प्रतिपक्ष भावना, माने हम करते समय हमारे सबकॉन्शियस में आ जाना चाहिए कि यार बस छोड़ दो, अभी बहुत हो गया, अभी बस बंद करो टीवी, अभी बंद करो मोबाइल, रख दो उधर साइड पे, क्योंकि इसका फल ये होगा सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। और ये जो रात को जो हम जो भी करते हैं, माने व्हाट्सएप देखते हैं या जो भी, तो उसका सुबह फिर तुरंत स्मृति होती है वो चीजों की। इससे अच्छा है हम जप करें,
चलो करना ही है, नींद नहीं आती तो जप करने से फिर रात भर वो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा रहेगा, तो दैट्स गुड। एनीवे, इनफ हो गया मेरे ख्याल से। तो तात्पर्य ये है, प्रतिपक्ष भावना, उसका उल्टा देखो। रसगुल्ला तो खाने में मजा आई, लेकिन अब प्रतिपक्ष, उसका ऑपोजिशन देखो कि वो शुगर बढ़ा के रहेगा। मैंगो अभी आ रहा है, शुगर कंट्रोल इज द मेन थिंग भगवान इज टेलिंग। सर्वद्वाराणि संयम्य, ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल है, दृष्टांत में मैं नहीं जाती हूँ, कि जहाँ पे लोग गिर गए हैं इसी शब्द स्पर्श रूप रस की जो नेगेटिव इमोशंस है उसको नहीं रोका तो पतन हुआ है। ऐसे हमारे महाभारत वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। आगे बढ़ते, मन हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध करके, इसको कहते हैं धारणा। पातंजलि योग सूत्र में इसको धारणा कहते हैं। और धारणा का अर्थ होता है देशबंध चित्तस्य धारणा। ये पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? देश बंध चित्तस्य धारणा। चित्तस्य बंध, कहाँ पे चित्त को बंद कर दो, रुका दो, कहाँ पे? देश में, भीतर के या बाहर के देश में, माने स्थान में चित्त को बांध देना। बांध देना इज अ राइट वर्ड। उसको बांध दो, जैसे गाय को बैल को बांधते हैं ना हम गोठा में, या कुत्ते को आप लोग बांधते हैं वगैरह। बांध देना, चित्त को बांध देना। कहाँ? भीतरी देश में या बाहर के देश में। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भीतरी देश माने ये 7 चक्र जो है, चक्र के उसमें बंधन में करो, या बाहर अभी चलो अयोध्या जी में राम जी पधारे हैं, बस उसी राम जी में चित्त को बांध दो। डे एंड नाइट आपको उनका स्मरण होना है। काशी कॉरिडोर भगवान विश्वनाथ में बांध दो चित्त को। कहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, आप उसको कोई ऐसा नहीं सोचना बाप रे ये हम कहाँ कर पाएंगे। जब जवान थे तो लड़का लड़की में और लड़की लड़के के अंदर मन बांध देता था ना, बस तो वही चीजें हैं। या बहुत छोटे हैं तो माँ में बंद, माता में चित्त बंध जाता है, अखा दिन माँ का ही होता है वगैरह, माँ को बेटे का होता है। तो इस तरह से चित्त को बांधने की आदत तो है हमें, बट जगत के पदार्थों में। लेकिन यहाँ पे कहते हैं परमात्मा में मन हृदय निरुद्ध। भगवान भाष्यकार कहते हैं निरोधम कृत्वा निश्चचारम आपाद्य, उस चित्त का प्रचार न हुए, चित्त कहीं जाए ही नहीं। जहां उसको बोला कि बैठ जाओ तो टीचर बोलती है न गप्पा बसा, एकदम क्लास साइलेंट। ऐसे चित्त को हमने बोल दिया आई मेरे माइंड तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोले नहीं तो बोलता ही रहता है। सो हृदय पुंडरिक में मन को पूरी तरह से संकल्प विकल्प से रहित कर देना, ये है मनो हृदय निरुद्ध च। अब क्या करना है? भगवान कहते हैं सेकंड लाइन में, मूर्धनि आधाय प्राणम, ऐसे वाक्य रखना पड़ेगी। प्राण को मस्तक में ले जाओ। इंद्रियां अब चुपचाप बैठ गई है, मन शांत हो गया है। अब क्या करना है? ये प्राण जो है इसको मस्तक में संचारित करो। इसका तात्पर्य क्या है? प्राण शक्ति को ऊपर की ओर खींच के ले जाओ। कैसे होगा वो? धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी का आलंबन लेकर अपने अटेंशन को मूर्धा प्रदेश में, मूर्धा माने मस्तक, मस्तक प्रदेश में ले जाओ। अथवा आप कहो आग्नेय चक्र में, या फिर ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में ले जाओ। देखिए प्राण शक्ति उधर ही जाएगी जहां आपका ध्यान है। इसलिए विपश्यना में या कितनी सारी और पद्धतियां है क्योर करने की, माने आपके पेन को रिलीव, पेन से रिलीव करने की। तो ऐसा कहते हैं कि जहाँ पेन है वहीं पे अटेंशन दो और धीरे धीरे हो जाएगा। अटेंशन की जरूरत माने ध्यान, तो ध्यान कहाँ ले जाना है आपको? ब्रह्मरंध्र में, माने
मस्तक में ब्रह्मरंध्र में ले जाना है। तो ध्यान वहां जाएगा तो प्राण शक्ति भी उधर जाएगी। जैसे बीमारी में जहाँ पेन है वहां ध्यान दिया तो वहां प्राण शक्ति गई तो धीरे धीरे वो पेन कम होता है। दिस इज सिंपल साइंस। इस तरह से यहाँ पर भी भगवान कहते हैं आपको इस तरह से ध्यान को मूर्धनि आधाय प्राणम, प्राण शक्ति को उधर ले जाओ, ध्यान को उधर ले जाओ। 10वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। भ्रुवोर मध्य माने आज्ञा चक्र में, इधर क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र। बट जहाँ भी आप साधना में जैसे आपको अनुकूल है वैसे करो और फिर उधर ले जाना है। और फिर क्या करना है देखिए, भगवान कहते हैं, आगे देखते हैं। ओम, आगे बढ़ जाती हूँ मैं, आगे बढ़ गई हूँ 13 नंबर के श्लोक में। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां अनुस्मरण। अब क्या करना है? मन तो निरुद्ध हो गया और इंद्रियां भी रुक गई, आपने प्राण को ऊपर लिया। इतना इजी नहीं है जितना लेकिन इजी भी है। हम अनुभवों से कहेंगे, दूसरों के भी अपने भी, कि रोज रोज माने सालों से जब हम करते हैं ये साधना, तो फिर आपको मन शांत है तभी ध्यान को ले जाओ उस परमात्मा में, उस ब्रह्मरंध्र में। ऐसा नहीं आप कितने भी बिजी हो और आप बैठे वैसे ध्यान चला जाएगा उधर, होता है ना। आई थिंक सालों से जो लोग करते हैं उनको अनुभव है कि बहुत देर नहीं लगती है मन को शांत करने में, तुरंत हो जाता है, मे बी 5 minutes बट नॉट मोर देन दैट। सो तो इस तरह से ये करना होता है। लेकिन आपको पता है आपके मन की जो स्थितियां है, अनलेस यू स्टडी योगा, पतंजलि योग सूत्र या गीता, आपको नहीं मालूम होगा। शायद ही कितने लोगों को मालूम होगा, पता नहीं। चित्त की 5 प्रकार की स्थिति होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। हम तो चले जा रहे हैं, कभी चित्त की ओर मन की ओर देखते भी नहीं है क्या हो रहा है। 5 स्थिति है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 5 स्थिति है। कौन सी स्थिति में हम है, अथवा और गहराई में पूछूं तो जनरली हम किस स्थिति में रहते हैं? क्षिप्त में रहते माने मोटा माने मोस्ट ऑफ द टाइम, चलो क्षिप्त में रहते हैं, मूढ़ में रहते हैं। 5 प्रकार, 5 स्थिति में रहने वाले सारे लोग ये 5 में से एक स्थिति में ही रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग। क्षिप्त माने डिस्टर्ब, एजिटेशन, एवरी 2 घंटे में एक प्रकार, फोन किसी का है एजिटेशन, भाई नहीं आई एजिटेशन, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एजिटेशन, कुछ गीता पकड़ा हाथ में कुछ समझता नहीं एजिटेशन, छोड़ दो यार। बाय हार्ट करने का बोला था, गीता चैंटिंग कंपटीशन में आ रही है, इसलिए अभी चलता रहेगा मेरा बीच में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। हाँ तो कह दिया, अभी एक श्लोक बाय हार्ट नहीं होता है, छोड़ दो। कौन किसको पता है कि हमको बताया था। माने एजिटेशन, डिस्टर्ब माइंड होता है। खाना बराबर नहीं बना, खाना ज्यादा खा लिया, आज टेस्ट नहीं आया, एवरी सोते समय विचार, व्हाट्सएप देख लिया, आधा घंटा देखा बट उसमें कुछ कस नहीं था, दम नहीं था, तो भी इरिटेशन आता है, यार फालतू का टाइम गवाया। टीवी देखा तो भी, माने इरिटेशन एजिटेशन चलता ही रहता है इंसान का। आप देखिए किस स्थिति में चित्त रहता है। मूढ़, ये तो बड़ा मजेदार है। मूढ़ माने ब्लैंक, आप लोग बोलते हैं ना, कुछ सूझता नहीं है, कुछ ताजगी नहीं है, तेजस्विता नहीं है चित्त में, मूढ़ता है, कुछ समझने को तैयार नहीं है, मूढ़ता। विक्षिप्त माने ये करूं कि वो करूं, उसी में ही समय जाता है। एकाग्र, उसके बाद चित्त जब एकाग्र होता है, मैं कहती हूँ भगवान का स्मरण से, भगवान की पूजा पाठ स्तोत्र अथवा मेडिटेशन से ही एकाग्रता आती है, और फिर वो एकाग्रता आपको पढ़ने में, आपके सारे काम करने में मदद करती है।
और निरुद्ध, निरुद्ध माने समाधि वाला। तो ये स्थितियां है माइंड की। अच्छे साधक लोग एकाग्र स्थिति में रहते हैं, कभी कभार डिस्टर्ब भी होते हैं, मूड भी होते हैं, विक्षिप्त भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एकाग्र स्थिति में। संसार के लोगों का तो आपको पता ही है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की स्थिति में लोग रहते हैं। आप जब एकाग्र स्थिति में ज्यादातर, मैं ये नहीं कहती 24 घंटा, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम एकाग्र स्थिति में रहे। एकाग्र माने एक ये तो है ही कि भगवान में मन लगा के, लेकिन एकाग्र का ये भी अर्थ होता है कि आप साइंटिस्ट है तो फुल्ली फोकस इनटू योर डिपार्टमेंट। आप कवि है तो फुल्ली फोकस, माने जो भी आप है, जो भी प्रोफेशन आप करते हैं, आपका डेडिकेशन फुल्ली उस प्रोफेशन में है। आप लॉयर है तो उसमें, डॉक्टर है तो उसमें, पॉलिटिशियन है तो उसमें, सेवा सेवक है तो सेवा में फुल्ली डेडिकेशन आप है, तो भी आपको एकाग्र की भूमि मिलती है। 5 भूमि में ही हम रहते हैं, माने कि ये 5 भूमि है, उसी लेवल है, लेयर है, वही हम रहते हैं। तो ये लेयर में आने के बाद फिर हम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म होगा। नहीं तो ये खाली मुंह से बोल लिया और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। देखिए मैं और एक तरह से समय को जा रहा है, लेकिन और एक तरह से हम देखते हैं। माया की 3 शक्ति है, नहीं पता। माया की 3 प्रकार की शक्तियां है। ज्ञान शक्ति, हाँ, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 शक्ति है माया के साथ। अब देखिए, जब ये ज्ञान शक्ति जो है ये क्या करती है, ये ज्ञान शक्ति इधर से उधर से सब ज्ञान लेने को दौड़ती रहती। जब तक अज्ञान रूप आवरण एवं प्रपंच रूप विक्षेप नष्ट न हो गए, तब तक तो अंदर से कुछ स्थिति मिलती नहीं है, शांत स्थिति मिलती नहीं है। अज्ञान चलता है, विक्षेप का डिस्टर्बेंस चलता रहता है। तो इंद्रिय के द्वार से ज्ञान शक्ति का कारोबार चलता रहता है, कार्य चलता रहता है। लेकिन जब इंद्रियां रुक गई तो ज्ञान शक्ति शांत हो गई। उसी तरह से इसको कहेंगे सर्वद्वाराणी संयम्य। उसी तरह से इच्छा शक्ति, इच्छा कहाँ पैदा होती है, मन में। संकल्प विकल्प, ये अच्छा है, ये बराबर नहीं है, चलता रहता है। तो ये इच्छा जो है ये शांत कब होगी, जब मनोहृदय निरुद्य च, मन जब एकाग्र हो जाएगा, है ना। और क्रिया शक्ति माने कुछ न कुछ करते रहना, नहीं तो दिमाग चलाते रहना, नहीं तो हाथ पैर चलता रहता है इंसान का। नहीं तो टीवी खाली चालू कर देते हैं, ऐसे ही देखते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, बट देखते रहते हैं। अम्मा लोग मेरे ख्याल से किचन में खाना चालू है और सपोज किचन से टीवी दिखता है तो ऐसे ही। एनीवे, सो क्रिया शक्ति चलती रहती है, उसको भगवान कहते हैं प्राणम मूर्धनि आधाय। ये तीनों शब्द जो है ये तीनों शक्ति के संदर्भ में है। और इसलिए ये तीनों शक्ति शांत हो जाएगी जब इंद्रिय द्वार बंद, मन का द्वार बंद और प्राण को ऊपर की ओर आरूढ़ कर दिया हमने, तब फिर क्या होगा। फिर भगवान कहते हैं तब जाकर आप ओंकार का उच्चारण करें। ऐसे ही करने से तो नहीं होगा, लोग तो कुछ भी चलते फिरते कैसा भी करते हैं डिफरेंट। सो भगवान कहते हैं ओंकार, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण। आप ओंकार का उच्चारण करो। हेलो, बिल्कुल ध्यान देना। 2 शब्द है जिसको आपको समझना होगा, नहीं तो गीता तो हमने पढ़ ली 8वां अध्याय, तो ज्ञान यज्ञ में सुन लिया है। ऐसा सुन लिया 5 दिन में 8वां अध्याय सुन लिया, अभी दूसरी बार क्यों करना है। बड़ा विचित्र लगता है कभी कभी ये सुन के ना, पढ़ लिया, क्या पढ़ा आपने। आचार्यों से, शांकर भाष्य से पढ़ेंगे तब ही वास्तव में समझेगा। ये हम बिल्कुल कन्विक्शन से और आचार्यों के मत से बोल रहे, अन्यथा नहीं। गुरु मुखे श्रवण नहीं किया तो नहीं है। तो ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन कम से कम बट समझना पड़ता है बड़े लोगों से, चाहे माता पिता हो, गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, बट सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सो 2 शब्द है, व्याहरण मां अनुस्मरण। व्याहरण माने उच्चारण करना,
और माम अनुस्मरण माने स्मरण करना अथवा चिंतन करना, दो अलग अलग है। कई बार हम नाम लेते हैं, चलो हमारी ही जो कमियां हैं उसी को उजागर करते हुए एग्जाम्पल देवें तो अच्छा है। कई बार हम कहते हैं कृष्णा कृष्णा नारायण नारायण बोलते हैं, लेकिन स्मरण उसका होता है। स्मरण तो उसका होता है जिसने अपना अपमान किया, जिसने काम आधा छोड़ के चली गई, फिर हम बोलते कृष्णा क्या है। माने चित्त में स्मरण होता है मेढ़ का और नाम लेते हैं कृष्णा। आर यू गेटिंग? ऐसे बहुत कुछ ऐसे सुनते समय भी हम सुनते हैं, हम कहते हैं मैंने सुना व्याहरण नाम अनुस्मरण, लेकिन क्या नहीं, वो क्लिक नहीं हुआ, वो कुछ समझ में नहीं, क्योंकि फोकस नहीं था। तो फोकस होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि माय गुडनेस क्या क्या किया हमने, इंद्रियों के द्वार को बंद किया, मन को निरुद्ध किया, बिल्कुल भगवान में मन को लगाने की पूरी कोशिश की, प्राण को ऊपर ले गए मैंने कुंभक हुआ, अथवा ध्यान को संसार में बांधा, या विश्वनाथ भगवान में महाकाल में, या वृंदावन के बांके बिहारी में बांधा, राम जी में अयोध्या में बांधा, लेकिन अब क्या करना, बस उतना तो मैं हिल रहा हूँ मेरे प्रभु, अब ज्यादा मत बोलो। इतना करते करते मैं शेकन हूँ। नहीं, भगवान बोलते नहीं, इतने से काफी नहीं है, अब क्या करना होगा तुझे, ओमकार का उच्चार। अच्छा, ये सब करते हुए ओमकार का उच्चार करना, तो ये सब हट जाएगा भगवान। भगवान हंसते हैं, भगवान बोलते नहीं हटेगा, तुम स्ट्रांग बन जाओ, पक्के बलवान बन जाओ, आत्मबल युक्त बनो, ये भी रहेगा और तुम ओंकार का उच्चारण भी करोगे। उच्चारण का अर्थ होता है, वैसे तो वैखरी से अभी मैं बोल रही हूँ, वो वैखरी वैखरी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो उच्चारण शब्द दिया है, ये जरा समझे। यहाँ पे जो उच्चारण शब्द है, इसका अर्थ ये है कि आपको चार वाणी है, पता है ना, चार वाणी है, वैखरी, मध्यमा जो कंठ में है, पश्यंती जो हृदय में है, और परा जो नाभि में है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। वैखरी जिह्वा में है, मुंह में है, और मध्यमा कंठ में है, और पश्यंती हृदय में है, और परावाणी नाभि में है। ये ऐसे तो नहीं समझेगा, लेकिन शायद म्यूजिक वालों को और बाकी समझेगा भी, जो समझते हैं उनको समझेगा। बट म्यूजिक का एग्जांपल देती हूँ। जब मैं भी एक समय था जब हारमोनियम वगैरह सीखने जाते थे, भजन सीखने जाते थे, तो क्लास में जाते थे, तो गुरुजी बोलते थे हमारे तोंडा तो नको बोलो, हृदय से बोलो, इधर से बोलो, इधर से बोलो, ऐसे करके हमको समझाते थे। कभी कुछ नहीं समझता था, लेकिन धीरे 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 समझ में आ गया। और यहाँ तक कि हम बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस की बातें हैं और ये फील्ड की बातें, क्योंकि हम यही फील्ड में है और म्यूजिक में भी काफी समय तक थी मैं, तो पता चलता है। और काफी लोगों से मैं बात भी करती हूँ, तो हम लोग डिस्कस भी करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरे आसपास जो मुझे मैंने ये जो सब सेविकाएं कहो या सत्संगी लोग कहो, बड़े ही मेच्योर और बड़े ही समझदार और बड़े ऊंचे साधक दिए हैं, तो डिस्कस भी होती है। तो आपको गाने वाले का भी समझता है कि वो मुंह से गाता है, कंठ से गाता है, हृदय से पश्चिंती वाणी से गाता है, या नाभि में परा वाणी से गाता है। भीमसेन जोशी कहाँ से गाते थे, परा से गाते हैं। बड़े बड़े जो संगीत, तब तो ये लोगों का गाने में कुछ दम रहता है, अट्रैक्ट करता है, हम उसमें डूब जाते हैं। उसी तरह से सब मैंने सब गाने वाले लोगों का, और इसीलिए कभी कभी कोई कहते हैं ये बड़ा बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन हमको समझता है कि ये आवाज उधर से नहीं आ रही है और इसीलिए इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिवनेस आती है जब आप पश्चिंती या परा से गाते हैं। गाने की बात और बोलने की भी बात, कई लोग बोलते हैं तो ऐसा वाटते कावड़ा बोलते हैं, कौवे काव 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 कर रहे हैं ऐसा। और कई बार लोग बैठ के बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर से
आती है आवाज। प्रवचन में भी इस तरह से चिल्ला चिल्ला के हाथ पैर आंखें मुंडी इधर उधर, इवन टीवी में पैनल आती है जो डिस्कशन करने की, उधर भी आप देखिए, आपको समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है ये कहाँ से बोलता है। केवल दिमाग से बुद्धि को ये हिलाकर, बुद्धि की बहुत क्या है कसरत करके, शीर्षासन करके, बुद्धि का शीर्षासन करके बोल रहा है मुंह से, या उसकी आवाज, उसकी वाणी हृदय से आती है, ये समझ में आती है। एक पीसफुलनेस रहती है, एक इफेक्टिवनेस रहती है। आप पैनल सुनो या प्रवचन सुनो, पैनल माने टीवी में जो डिस्कशन होता है, आप देखिएगा, आपको मालूम पड़ता है कि कहाँ से ये आवाज आती है। तो पॉइंट इज दिस, और इसीलिए ये कथा बड़ी इजी होती है, क्योंकि आपको स्टोरीज कहनी है, बट आप जब लॉजिकल टॉक देते हैं या शास्त्र की गहराइयों में जाते हैं तो आपको सोचना पड़ता है। तो इसलिए वाणी थोड़ी गहराई से ही आनी है, आएगी तो ही इफेक्टिव होगी। अस्तु। तो यहाँ पे मूल बात है माम अनुस्मरण, इस शब्द के ऊपर थीम है और यहीं से बात चल रही है अपनी। सो भगवान कहते हैं आप व्याहरण, आप वैखरी से मेरा नाम मत लो, क्योंकि नहीं तो प्राण भी कुंभक में टिका है अथवा ध्यान भी टिका है, तो मुंह से नहीं बोलना है। इवन हम माला करते हैं तो भी वैखरी से नहीं बोलना है, मैंने उपांशु जप करना है हल्का सा, और नहीं तो मध्यमा से बोलो या मानस जप करो, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। तो उच्चारण जैसे आप ग्रामर में जाए तो कच टप 4-5 वर्ण है, माने 5 स्थान है हमारे ही अंदर। क ख बोला, च जिह्वा का तालव्य, कंठस्थ वगैरह वगैरह, तो ये सब भी बहुत, ये बड़ा व्याकरण है ये बोलना, ये स्पीच करना। इसलिए इसलिए आप इवन मूवी में देखेंगे तो दिलीप कुमार के जो डायलॉग्स होते थे, उसका वो कहते थे, मैंने उनका बायोग्राफी में पढ़ा मैंने, कि वे मुल्ला मौलवी के पास जाके सीखते थे। मैंने उनके जहाँ वे रहते थे, स्थान भूल गई, बट पाकिस्तान में वो स्थान है अभी, वहां पे वो मौलवी के पास जाके ये उच्चारण विधि, माने ये बोलने का तरीका सीखते थे। आजकल भी होगा मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट होती है स्पीच के बारे में, बट ये शास्त्रीय चीजें हैं जो मैं बोल रही हूँ अभी, कि इस तरह से वाणी का भी एक अपना बहुत बड़ा स्थान है, और सरस्वती की वाणी देवता की उपासना से भी फल मिलता है। तो यहाँ पे मूल बात है, उच्चारण करना है तो कहाँ से करना है, वैखरी से नहीं करना है, उपांशु करो, मानसिक जप में करो, अथवा तो मध्यमा से करो। तो ऐसे आपको करना है, और फिर माम अनुस्मरण। फिर आप जब धीरे धीरे एक्सपर्ट होते हैं, कई लोगों को मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कि हम जप करते हैं, मैं कहती हूँ कि फिर आपका ध्यान होता है? नहीं नहीं नहीं, ध्यान भी खाली जप करते हैं, बोला फिर ध्यान नहीं होता। शायद हम लोग माने 20 साल की उम्र में घर छोड़ा है, तो वो गणेशपुरी जैसे स्थान में रहे हैं जहाँ पे बहुत मेडिटेशन, बहुत पाठ होता था, तो हमें पता ही नहीं कि संसार के लोगों को ये चीजें पता नहीं होगी। बट अब जब मैं पूछती रहती हूँ क्लासेस लेने के बाद, आज 10-15 साल से पता चलता है कि लोगों को जप भी और ध्यान भी, माने व्याहरण एंड अनुस्मरण दोनों साथ में नहीं होता है, किसी किसी को होता भी है। सो ये भगवान कहते हैं, ये आप इस तरह से उच्चार, मेरा नाम का जप करो, ओंकार का जप करो, अथवा अपने इष्ट देव का जप करो, ये भी लक्षणा से माना जाएगा। अपने इष्ट देव का भी स्मरण करो अथवा प्रणव का जप करो। और ये प्रणव ओंकार का जो अर्थ है, अर्थ क्या है, परब्रह्म अपर ब्रह्म, जिसका भी आपको स्मरण करना है आप करो, इसका अनुचिंतन करो। कवि पुराणम अनुशासितारम, वे संसार के शासक है, उनका शासन इस दुनिया में चलता है, इसलिए जरा अपने को जमीन पे रखने की कोशिश करें, क्योंकि शासक तो वही है, उनका शासन सर्वोपरि है, और वे
कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। तो इस तरह से उनका चिंतन करते हुए जब हम जप करते हैं अथवा उनका रूप ध्यान करो, चलो आपको उनका चिंतन नहीं होता है तो श्री कृष्ण बांसुरी है, माथे पे मोर पंख है, उनकी उनका जो टेढ़ापन है खड़े रहने का, माने जो भी करो, या लीला का स्मरण करो, या फिर उनका जो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति, पंचम अध्याय अंतिम श्लोक। वे सुहृद है, सबके प्रति करुणा करते हैं, ऐसा विचार करो, ऐसी भावना करो। भावना नहीं, ये तो सच्चाई है। तो इस तरह से उनका अनुस्मरण करते हुए, उनका चिंतन करते हुए आप क्या करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। बहुत बार जब मैं पूछती हूँ तो ऐसा कहा जाता है कि हम ध्यान करते हैं, मैं पूछती हूँ किसका किसका, ऐसा नहीं तो आपको क्या दिखता है, आप क्या करते हो, कुछ जप करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ सुबह उठ के, तो कुछ दिखता भी नहीं, कुछ जप भी नहीं करते। अच्छा चलो ठीक है, सांस के ऊपर लक्ष्य देते हो क्या? नहीं नहीं, वो सब योगा वाला नहीं करते। तात्पर्य ध्यान के बारे में भी बड़ी गलत फहमियां हैं इस संसार में। तो इसलिए आचार्य से, गुरु से, संतों से मिलकर बातें करनी चाहिए, समझना चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं भगवान, बहुत सुंदर पातंजलि योग सूत्र में ही इसका अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं ईशावास्य पहला मेरा उपनिषद जो 21 में लिया या 22 में लिया, तब से आज तक यही बातें करते हैं हम लोग कि क्या है ध्यान का डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग क्या है ध्यान। वैसे तो पातंजल में तत्व प्रत्यय एकतांता उसका सूत्र है, एक ही सजातीय वृत्ति प्रवाह, एक ही विषय में वृत्तियों का प्रवाह जाना, माने कृष्ण का मैं ध्यान करती हूँ तो कृष्ण में ही मेरी वृत्तियों का प्रवाह जाए, उस वृत्ति में और कुछ ना आवे, कुरियर वाला ना आवे, कुकर ना आवे, व्हाट्सएप मैसेज का टक बजा तो किसका होगा। चलो कंट्रोल किया, क्योंकि अम्मा डांटती है, मैं तो सबको कहती हूँ आप जब करते हो पूजा करते मोबाइल को दूर रखो। अच्छा, एक भोली भाली लड़की हमारे क्लास में थी, उसने मुझे बता दिया अम्मा मैं ध्यान कर रही थी और व्हाट्सएप मैसेज आपका आया तो मैंने देखा आपने ये कहा। मैंने बोला मैंने तूने ध्यान करते समय आंख खोल के देखा? हाँ मैंने देखा। अभी थप्पड़ तो नहीं मार सकते हैं, बड़े हैं सर, लेकिन मैं अच्छे से डांटा। उसके बाद से वो कहती है कि नहीं, उसके बाद कभी वो मोबाइल पास में नहीं, क्योंकि वो क्या अलार्म बोलते हैं ना, उसको अलार्म हुआ कि आप देखते हैं किसका है, नथिंग डूइंग। सो ध्यान का अर्थ होता है तज्जप, पतंजलि योग सूत्र, तदर्थ भावनम, तज्जप तदर्थ भावनम। इसका अर्थ है उनके नाम का जप करो और उनके अर्थ का भावन करो। भावन करो माने उसके ऊपर ध्यान दो। क्या अर्थ होता है? कृष्ण माने कौन? परमात्मा, सगुण ब्रह्म, सर्वत्र व्यापक, कविम पुराणम, ये सब उनका बारे में चिंतन करो। तो ये हुआ तज्जप तदर्थ भावनम। तो इस तरह से जो करता है, और ये ओंकार का आलम्बन तो बहुत श्रेष्ठ है। उपनिषद में आता है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम कठोपनिषद, ये ओंकार का आलम्बन तो बहुत श्रेष्ठ है। एतद आलम्बनम परम, ये परम आलम्बन है, माने सबसे बढ़िया आलम्बन है। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इस ओंकार के आलम्बन को लेकर ओंकार का चैंटिंग करते हुए ब्रह्मलोके महीयते, आप ब्रह्मलोक में पहुंच जाएंगे, माने आपको हायर स्थिति मिलेगी, हायर लोक मिलेंगे। और इसलिए ओंकार का अथवा अपने इष्ट देव का जप करो, ध्यान करो और मन को उनके अंदर स्थिर कर दो। भगवान कहते हैं ऐसा जब करेंगे तो क्या होगा? यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम, जो इस तरह से ये जिंदगी भर किया तो ही अंत में आएगा। हाँ,
ऐसा नहीं कि मैं 2-4 महीने 6 महीने पहले प्रैक्टिस करके वो अंतकाल में फिर बिजनेस आएगा, नहीं तो वाइफ बच्चे दिस दैट सब कुछ आएगा, क्रिकेट सब कुछ आएगा। सो द पॉइंट इज दिस कि हमेशा ये प्रैक्टिस करते करते अंतकाल में भी जब आप इस तरह ओंकार का उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए उनका स्फुरण होता है ईश्वर का, और आप देह त्यजन देह को छोड़ते हो तो सयाति परमाम गति, वो परम गति को आप प्राप्त करते हो। अर्थात इसको भगवान भाष्यकार कहते हैं देह त्यागे न प्रयाणम आत्मनः, देह का त्याग कर देने से जीव का गमन होता है, आत्मा का गमन होता है, नाश नहीं होता है। माने मर गया का अर्थ नाश, जीव का भी नाश नहीं हुआ, आत्मा का तो सवाल ही नहीं है कि नाश हुआ। तो मरण का अर्थ स्वरूप का नाश नहीं है, ये बात याद रखना। आपको अनंत जन्मों तक गति करनी पड़ेगी, गर्भ में जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, ये संसार बहुत दुस्तर है, यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इसलिए ये मुरारी का स्मरण करो और ये जन्म से पार हो जाओ, नहीं तो बार बार इस सृष्टि में जन्म लेना पड़ेगा। एंड नॉट नेसेसरी, हेलो, ये तो मैं बताऊंगी, जरूरी नहीं है क्या कि मनुष्य का ही जन्म मिले, हाथी का भी, चींटी का भी, कौवे का भी, कुत्ते का भी। ओह माय गॉड, 84 लेक्स योनि है भगवान के पास, उतने सारे घर है भगवान के, यानी उतने सारे क्या बोलते ब्लॉक है, जहां पर भी आपको भेज दिया, हाँ घुस जाओ, जाना पड़ेगा आपको। सो इसीलिए मरण माने स्वरूप नाश नहीं, गमनागमन है। भगवान कहते हैं, देखिए एकदम लौकिक वाला एग्जाम्पल दूं तो एकदम लौकिक वाला, तो देखिए एक फुग्गा है, बलून बोलते हैं आप लोग, गुब्बारा, उसमें हवा भरी, वो ऊपर गया, और हेलो ध्यान से सुनना, एकदम पकड़ लेना बात को। तो जब वो ऊपर गया तो उसके अंदर जो हवा थी वो भी ऊपर गई, बट हवा तो सर्वत्र है, तो फिर कौन सी हवा गई? जो हवा अंदर भरी थी वही गई। अब समझ में आ जाएगा। हम जब जाते हैं तो स्थूल शरीर छोड़ देते हैं, इधर ग्रोस बॉडी इधर छोड़ते हैं, लोग जला देते हैं उसको, लेकिन सटल बॉडी और कोजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लेके जाते हैं हम। तो वो जो है वो समझ लो अंदर की हवा है, और इस तरह से आप वो समझ लो बलून है और आप जाते हैं। तो इस तरह से, या आकाश भी समझ लो, चलो आकाश तो गमन नहीं करता, इसे आत्मा गमन नहीं करती, क्योंकि ठसो ठसी भरला हा विठला चैतन्य घनी, ये तो घन माने घन घन है, आत्मा तो सर्वत्र घनो घनी माने ठसला भरा हुआ है आत्म तत्व। लेकिन एक गुब्बारा का एग्जाम्पल से एक जीव कैसे जाता है और वापस आता है, ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। परमम पुरुषम दिव्यम उपैति, वह परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से भगवान उस अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो 5वें 6ठे श्लोकों में भगवान ने बताया है, उस बात का अब उसी बात को भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अब 14वें श्लोक में उस बात का समापन होगा। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चौदहवां श्लोक, यहाँ पे भगवान समापन करेंगे इस अंत काल में कैसे स्मरण करना, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये भगवान ने 14वां श्लोक तक समझाया। हे पार्थ, 14वां श्लोक, यह अनन्य चेताः, जो अनन्य चेताः, जो अनन्य चित्त होकर मां स्मरति नित्यसः, नित्यसः माने सदा, स्मरति माने कंटिन्यूअसली, निरंतर, मां माने मुझ भगवान को, मुझ पुरुषोत्तम को,
स्मरति, स्मरति माने स्मरण करता है, जो कंटिन्यूअस निरंतर माने रोज रोज निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसे मैं सुलभ हो जाता हूँ, माने मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। नित्य युक्तस्य योगिना, भगवान ने एक शब्द तो डाल ही दिया, नित्य युक्तस्य, जो नित्य मुझसे जुड़ा हुआ है। इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपनी जिंदगी को देखो, कोई ऐसा समय था जब आपके चित्त में कंटिन्यूअस किसी का स्मरण होता रहता था, चाहे आप खाना खाओ, चाहे आप कुछ भी करो। तो तात्पर्य है परमात्मा का स्मरण भी होता रहता है, परमात्मा नित्य हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अथवा हम उनसे जुड़े रहते हैं। कब? जब हम अनन्य चेता बनते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, अनन्य चेता माने जिसका चित्त इधर उधर नहीं जाता है, अपने काम से काम है। शाम होते होते मन होता है ना, इसको फोन करो, अब बहुत थक गया, पूरा दिन बहुत काम किया, इसको फोन, फिर इधर का गप्पा उधर का गप्पा। नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है जिसका चित्त बिल्कुल भगवान में बना हुआ है, वो स्थिर बैठता है, उसका काया ग्रीव शीर एक लाइन में है, मन हृदय में निरुद्ध किया है परमात्मा के रूप में, चिंतन में, स्मरण में। इसलिए हमारे देश में ये प्रथा है, आप गुरुदेव को भी देखो और काफी संतों को मैंने देखा है, हाथ में माला रखते हैं, चाहे बड़ी बड़ी मीटिंग करे, चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्ट खाना खाना या वगैरह के अलावा उनके हाथ में माला रहती है। वो लोगों के साथ बातें करते तो भी एक हाथ में माला रहती है और घूमती रहती है माला। समझ में आता है? इसका अर्थ है दे आर कनेक्टेड विद दैट पावर, विद दैट परमात्मा। पावर शब्द तो मुझे नहीं जमता है, यूनिवर्सल पर्सन पावर है, वो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। तो ये माला हमारे देश में बहुत बड़ा, भी तो माला हाथ में लेने को शर्म आती है, ये अलग बात है। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं यो माम स्मरति नित्य सह। अब जरा सा उसका मीनिंग देखते हैं। देखिए, अनन्य चेता, एक तो ये है कि कंटिन्यूअस परमात्मा का स्मरण रहे, अथवा आप जो काम कर दिया वो काम हो गया, उसके बाद दूसरा काम के बीच में समय मिला, भगवान का स्मरण। आपका चित्त एक के बाद एक काम भले करे, लेकिन बीच में जो समय मिलते हैं उसमें इधर उधर नहीं जाता, उनका माइंड पुनः पुनः परमात्मा में आ जाता है। इसको अनन्य चेता कहेंगे। और एक अनन्य चेता का अंडरस्टैंडिंग है, कर लें। मीरा कहती है जो त्यारी राय वो मारी राय, जो तारी राय वो मारी राय। माने क्या? जो आपको भला लगा, जो आपको पसंद, वो मुझे पसंद। आप सोचिएगा, मैंने सच में जब सोचते हैं तो बड़ी शर्म आती है। मेनी टाइम्स, अथवा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं तो चलो 50%, 25%, बट हमारा समय जाता है परमात्मा की राय से। राय माने मत, अथवा उनका डिसीजन, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उससे विरुद्ध दिशा में विचार करने में हमारा समय जाता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा, मेरे साथ। जो तारी राय तुम्हारी राय, कितना सिंपल है। और हमारे संत लोग बड़े सिंपल होते हैं, वही संत कहलाते हैं एक्चुअली। तो उनको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसी भगवान की इच्छा, ठीक है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मेरे तो गिरिधर गोपाल और दूसरों ना कोई। ये सारे भजन इतने प्यारे हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, और भक्ति की ओर हमें संकेत करने वाले। सो ये है अनन्य चेता। अब हम देखते हैं सततम और नित्यश शब्द को। सततम शब्द का अर्थ है, आई डोंट नो आपका कंटिन्यूअस शब्द में, इंग्लिश शब्द में क्या समाया हुआ है, बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट सततम एंड नित्यश। सततम माने नैरंत्यर्य, निरंतर, बिल्कुल गैप के बगैर, बीच में गैप नहीं होना है, उसके बगैर। काम किया तो अलग बात है, बट चित्त में वही रमण करना चाहिए।
तो सततम का अर्थ है नैरंतर्य और नित्य का अर्थ है दीर्घ काल। समझ में आया? एक तो सतत माने 6 महीना कर लिया हमने जप, फिर छोड़ दिया, कोई मतलब हुआ? तो भगवान कहते ऐसा नहीं। भगवान नित्य शब्द का अर्थ देखो, भगवान पातंजल ऋषि ने बताया है सूत्र में 114 पहला पाद 14वां नंबर का सूत्र है। स दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। निरंतर दीर्घ काल, दो शब्द वापरा है पातंजलि योग सूत्र में पतंजलि महाराज ने। क्यों भाई? दो क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है। दीर्घ काल माने लंबे समय तक, जीवन भर, और नैरंतर्य माने एक भी दिन का गैप रखे बगैर निरंतर, और दिन में भी जितना हो सके उतना सततम। तो सत्कार से भी, तो और बड़े प्रेम से, बड़े रिस्पेक्ट से अपना जप तप करना है। तो सतत का अर्थ है नियम से अभ्यास करना है, रोज 2 घंटा 3 घंटा, सुबह दोपहर शाम, इसलिए संध्या है, त्रिकाल संध्या है, आपको बैठना है। और भाष्यकार लिखते हैं न सन्मासम संवत्सरम वा किम तर्हि यावत जीवम। कहते हैं 1 साल के लिए या 6 महीना 3 साल, ऐसे नहीं, यावत जीवन, जब तक जीवन है तब तक आपको भगवान का नित्य स्मरण करना है। तो ये है आपका अनन्य चिविता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा। भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ। पार्थ, हे पार्थ, उसको मैं सुलभ हूं। देखो आप क्या समझते हैं? सावित्री ने सूर्य भगवान को रोक लिया, सती सावित्री, याद है ना, अपने सत्यवान पति के लिए, क्योंकि वो श्राप जो मिला था कि सूर्योदय होते उसका निधन होगा। सूर्योदय ही नहीं होने दूंगी मैं। व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ, मैंने कैसे सोचा और रुका दिया। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी को कहा गया, सांदीपनी उनके गुरु थे, जब जब कोर्स पूरा हो गया, उनका अध्ययन पूरा हो गया 12 साल का, उसके बाद गुरु दक्षिणा क्या मांगी? सांदीपनी ने बोला मेरे मृत पुत्र इस समुद्र में अंदर चले गए हैं, उनको वापस लाओ जीवित करके। ओ माय गॉड! लेकिन कृष्ण भगवान लाए। क्यों? इसके आधार पे, ये जो साधना है इसके आधार पे सब कुछ होता है। नित्य युक्त से ये शब्द भगवान ने समझाया है। नित्य युक्त माने कंटिन्यूअस, जिसका चित्त परमेश्वर में जुड़ा हुआ है। पाणिनि महाराज का पता है ना आपको? एक बार उनके टीचर ने, ही वॉज अ डल स्टूडेंट, बड़ा माने तेजस्वी स्टूडेंट नहीं थे, विद्यार्थी नहीं थे। इनके गुरु ने कहा तेरा हाथ दिखा, हाथ दिखा, बोला तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। ऐसा पाणिनि व्याकरण के जो आचार्य बने उनको कहा उनके गुरु जी ने। तो गए, बोले अभी क्या, मेरे का जीने का कोई मतलब नहीं, कुएं में जाके गिर जाता हूं मैं। कुएं के पास गए, उन्होंने देखा, जो क्या देखा, वो कुएं के वो जो रस्सी होती है ना, जो गोल 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 घूमती है, और तो ऐसा कहते हैं रसरी आवत जावत कई सिल पर परत करत निशान। जो रस्सी है वो पत्थर से ऐसे गोल गोल घूम के आती जाती है, तो पत्थर के ऊपर भी निशान होता है, मैंने पत्थर भी घिसा जाता है। तो उन्होंने पानी ने अपनी रेखा जो थी हाथ में उसको चाकू से बना डाला, बोला मैं भी घिसता हूँ। और फिर वे पाणिनि महाराज बन गए, व्याकरण के महापंडित बन गए। तात्पर्य ऐसा कोई करना नहीं, बट पॉइंट ये है कि घिसो, मतलब कि बार 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 आप जप करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, पाठ करो, पूजा करो, आप अपने आप को तपस्या में डाल दो, तो फिर आप नित्य युक्त बनोगे ही बनोगे। और नित्य युक्त हो गए आप। एक बात कह दूं, ये अनुभव से बोलती हूँ, हमारे किए कुछ नहीं होता है, सच बात है। हमें केवल उनको समर्पित होना है, माने वे जो हमें परिस्थितियां देते हैं, भूखे रखते हैं, अपमान कराते हैं, मार देते हैं, परिस्थितियां ऐसी आती है कि मर जावे, अभी सुसाइड कर ले, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी जब हम उनकी इच्छा समझकर कोई
माने उसको समर्पित होते, झुक जाते हैं और उसमें मार्ग ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है परमात्मा को पाना, तो ढूंढ लेते हैं तो फिर वो दया करके अपने को माने आगे ले जाते हैं और नित्य युक्त करते हैं। हम उनसे जोड़ने की औकात नहीं रखते, वे कृपा करके हमें अपने साथ जोड़ देते हैं। दैट्स द सीक्रेट ऑफ दिस होल क्लास। मैंने उन वे ही हमें अपने से जोड़ते हैं और तब जाकर हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है और वे हमें सुलभ होते हैं। रामायण में आता है, बाल कांड में नारद जी को श्राप मिला था कि आप किसी स्थान में थोड़ी देर के लिए भी रुक नहीं सकेंगे, इसलिए घूमते रहते। लेकिन रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। कहते भगवान का स्मरण में वे ऐसे लीन हो गए कि उनकी जो श्राप था वो भी गति बाधी, तो वहीं बैठ गए। माने उनको तो श्राप था, कहीं ठिकाने बैठ नहीं सकेंगे, लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के स्मरण में बहुत ताकत है। और सच में जब हम बहुत गहराई से और शांत चित्त से सोचते हैं तो लगता है कि आखिर भगवान ही ये सब कुछ हमारी गाड़ी चला रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े, या संसार में भी जो भी अचीव करते हैं ये उनकी महती कृपा ही है और कुछ नहीं। ये बोलने की बात नहीं है, ये महसूस होता है, ये एहसास होता है और ये हम फील करते हैं, हम समझते हैं, कन्विक्शन होता है इन बातों का हमें। तो ये है तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान ये सब हम करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलने वाला क्या है? तब सौलभ्य न किम स्यात्, आप हमें सुलभ हो गए तो हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्मरण मुक्त्वा कलेवरन वाला जो भगवान का प्रॉमिस है वो पूरा होता है। और अगले क्लास में हम 15वां नंबर का श्लोक देखेंगे। थोड़ी सी जो मंत्रों की मैंने जो एक प्रसंग है वो पूरा होता है, अब थोड़ी सी गति अलग टाइप की होगी जिसको हम समझेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।